साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चलते हैं जो यूपी टीजीटी है उनमें भर्तृहरि शतकम में से नीति शतक पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो यह प्रश्नोत्तरी भाग है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। नीति शतकम प्रश्नोत्तरी भाग 2। तो इसमें मित्रों हम लोग चलते हैं। इससे पूर्व जो पार्ट 1 था उसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला हमने प्रस्तुत किया है। अभी मैं इस चैनल पर केवल जो प्रमुख प्रश्न है, इनके श्लोक से प्रश्न बनने वाले जो हैं, इनके कौन सी प्रत्यय, ये सब प्रश्न नहीं यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर केवल मोटे तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वह डाल रहा हूँ। जल्द ही प्रत्येक श्लोक में से कितने प्रश्न बनेंगे, कौन से प्रत्यय है, क्या शब्दार्थ होगा इसका, उस शब्द का सारे के सारे आप हमारे चैनल पर वीडियो डाला जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक आप लोग यह वीडियो निश्चित देखें। तो मित्रों हम लोग चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि ब्रह्मा हंसं क्रोधयति तदापि ब्रह्मा हंसं किम न अपहर्तुं शक्नोति। अर्थात आज का पहला प्रश्न है, यदि ब्रह्मा जी हंस पर क्रोधित भी होते हैं तो हंस से वह क्या नहीं छीन सकते हैं। यह प्रश्न मित्रों आप लोग एक श्लोक नीति शतकम के 19वें नंबर का जो श्लोक है, अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमुपहर्तुमसौ समर्थः। इस श्लोक से यह प्रश्न है। इस श्लोक में कहा गया है, यदि कुपित भी हंस के ऊपर हो जाए ब्रह्मा जी, तो उनसे जो उनकी कला है, दूध से क्षीर को अलग करने की कला, वह कला उनसे छीन नहीं सकते। तो वही चीज मित्रों इस श्लोक के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो इस श्लोक से यह प्रश्न था। आज के 12वां प्रश्न है, भर्तृहरि मनुष्यस्य चिरम आभूषणम किम उक्तवान। अर्थात भर्तृहरि जी मनुष्य के अत्यंत काल तक, निश्चित समय तक आभूषण किन को बताए हैं। अर्थात मनुष्य का आभूषण क्या है, क्या बताए हैं। तो आप लोग एक पंक्ति याद होगा, आप लोग को सूक्ति याद होगा, वाग्भूषणम भूषणम। इससे यह प्रश्न है। अर्थात यह श्लोक ऐसा है, केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चान्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वार्णेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात वाणी को यहाँ पर, वाक को यहाँ पर भूषण कहा गया है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है वाग्भूषणम भूषणम। आज के अगले प्रश्न है, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। यह कथन कहाँ की है? सत्संगति कथन न करोति पुंसाम। तो कहते हैं भैया यह कथन जो है वह नीति शतक का
है, अर्थात नीति शतक नामक जो ग्रंथ है वहां का है। अब विद्या विहीनः कः, आगे का प्रश्न है, आज का चौथा प्रश्न है, विद्या विहीनः किम भवति। तो विद्या विहीनः पशुः भवति, विद्या विहीनः पशुः भवति। यह प्रश्न विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजने विदेशगमने, विद्या परं देवतं, विद्या राजसु पूजिता न तु धनम, विद्या विहीनः पशु। इस श्लोक में विद्या का महत्व का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, अभी मैं प्रत्येक श्लोक से एक एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो यह हमने प्रस्तुत किया। आज का 5वां प्रश्न है, तेजस्वी के लिए यह नहीं देखा जाता है, जो तेजस्वी होते हैं, जो योग्य पुरुष होते हैं, उनके लिए क्या नहीं देखा जाता है। तो इनके ऑप्शन होंगे रूपम, धर्मः, गुणम, अवस्था। तो अवस्था जो है वह तेजस्वी के लिए नहीं देखा जाता है, यह कहा जा रहा है। अब आज के 6ठे प्रश्न है, जो क्षमा जो है वह क्या है। क्षमा इति किम अस्ति। तो इसके उत्तर है, क्षमा सर्वोत्तमः गुणः अस्ति, अर्थात क्षमा जो है वह सर्वोत्तम गुण है। यह श्लोक क्षान्तिश्चेद कवचेन किम किमरिभिः, क्रोधोस्ति चेद्देहिनं, ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि, सुहृद्यौषधे किं फलम्, किं सर्पैर्यदि दुर्जनः, किमुधनैर्विद्या न विद्या यदि, व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता, यद्यस्ति राज्येन किम्। इस श्लोक से बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न पे। आगे का प्रश्न आज का 7वां प्रश्न है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। यह पंक्ति कहाँ की है। तो यह नीति शतकम का है, भर्तृहरि जी का यह पंक्ति है, ऐसा आपको जानना चाहिए। धियो कः हरति, धियः जाड्यम कः हरति, जाड्यम कः हरति। तो धियो जाड्यम हरति, ऐसा। जाड्यम कः हरति, तो सत्संगति ही हरति, अर्थात सत्संगति ही सर्वम कर्तुम शक्यते, सत्संगति से सभी कुछ संभव है। भर्तृहरि जी जो हैं वह धन के कितने अवस्थाएं बताए हुए हैं। भर्तृहरि मतानुसारम धनस्य अवस्था भवति, धनस्य 8 अवस्थाः भवन्ति, धन के 8 अवस्थाएं होती है। मित्रों, इस प्रकार 18 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत। अच्छा, भर्तृहरि महोदयानुसारम धनस्य 8 अवस्था न, धनस्य 3 अवस्था भवति, धन के 3 अवस्थाएं होते हैं। तो अब कहते हैं भैया, धनस्य तृतीय अवस्था का, धन का तीसरा अवस्था कौन सा है। तो कहते हैं पहला अवस्था दान है, दूसरा भोग है, तीसरा कौन सा है,
नाश है। तो तीसरा अवस्था नाश है। अब कह रहे हैं भर्तृहरि ने राजनीति को किस रूप में कहा है? भर्तृहरि महोदयः राजनीतिम कस्मिन् रूपे उक्तवान? राजनीति को किस रूप में कहा है? तो इसका उत्तर है वारांगणेव, वारांगन रूप में राजनीति को कहा है। मित्रों, आज हमने 10 प्रश्न नीति शतक से देख लिए हैं। अब आगे जो है कल आपके समक्ष और 10 प्रश्न लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, धन्यवादः।